एक शायर था गंजा वो काला सा, वो कहता था कि सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम कह रहे हैं कि सभी का खून शामिल था वतन की मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। और जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। इस बात को बताओ ना, जो लोग ले चुके पाकिस्तान धर्म के आधार पर बटा था ना पाकिस्तान, फिर किसके अब्बा का रह गया हिंदुस्तान? आज भी इस बात पे हम कायम है, आज भी हम गर्व से कहते हैं कि सभी का खून है शामिल भारत के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम गर्व से आज भी कहते हैं। तुम जो राहत इंदौरी साहब के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हो, गंजे से कह रहे हो, काले से कह रहे हो, वो जो शख्सियत था ना राहत इंदौरी साहब, और उनकी जो पहचान थी ना, और उनका जो लहजा था, और उनकी जो सलीका था, और वो जो इतने इज्जतदार लोग थे, उनकी जो जूते का जो धूल होता है ना, जूते का जो धूल होता है, उनके बराबर भी तुम्हारी औकात या हैसियत नहीं है। जिसका तुम गंजा और तुम काले कह रहे हो, वो तुम्हारे खानदान में भी ऐसे शख्सियत पैदा कभी नहीं हो सकते। वैसे थे वो राहत इंदौरी साहब। रही बात भारत के मुसलमानों पे, तो तुम जो ये कटाक्ष कर रहे हो, धर्म के आधार पे पाकिस्तान ले लिया गया है, ये मुसलमानों के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गर्व से कहते हैं ये मुसलमान के बाप का हिंदुस्तान है। तुम कितनों भी भौंक ले, कितनों भी चिल्ला ले, कितनों भी हुड़दंग कर ले, कितनों भी मुसलमानों को गाली दे ले, कितनों भी मुसलमानों को तुम बुरा भला कह ले, कसम खुदा की ये 25 करोड़ मुसलमान, उसका तुम एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये जितने भी भारतीय मुसलमान है, इसी भारत के भूमि पे रहेंगे और इसी भारत भूमि पे मरने के बाद भी दफन होंगे। ये भारतीय मुसलमान हमेशा देश के साथ खड़ा था, देश के साथ आज भी खड़े हैं, और मरते दम तक देश के साथ ही खड़े रहेंगे। तुम जैसे नफरतियों का कितनों भी चिल्लाना बेकार है, तुम जैसे नफरतियों का भौंकना भी बेकार है, और तुम जैसे नफरतियों का विरोध करना भी बेकार है, क्योंकि हम मुसलमान शांति से और सद्भाव से रहने वाले कौम है। और अल्हम्दुलिल्लाह में गर्व है कि हम भारतीय मुसलमान हैं। यही तो एक बात है ना कि आज तुम लोगों को इतने टॉपिक मिल गए हैं भारत की मुसलमानों को गाली देने का, मस्जिद के ऊपर, मदरसे के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, मुसलमान महिलाओं के ऊपर, मुसलमान के बच्चे के ऊपर। ये सारे चीजें अगर मुद्दे आज भारत में नहीं रहते तो शायद तुम आज बेरोजगार होते और कहीं भीख मांग रहे होते। तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं है ना कमाने खाने का। शायद अगर भारत में आज मुसलमान नहीं होते, तुम सारे आज भीख मांग रहे होते रोडों पे, क्योंकि सरकार तो नौकरी दे नहीं रही तुम, और सरकार की मुखबिरी करना है, यही तो करना है ना, और सोशल मीडिया पे बकवास करना है। जो सही तर्क है, जो देश के सही मुद्दे हैं, उन मुद्दों का तो तुम कोई जिक्र नहीं करोगे। जो इसको पाकिस्तान लेना था ले लिया, जो पाकिस्तान जिसको जाना था चले गए, जिसको जिन्ना की आइडियोलॉजी को मानना था वो मान के चले गए। लेकिन जो भारत के मुसलमान थे, भारत के धरती को अपना घर मान के इस भारत में रुके हैं। किसी की बाप को औकात नहीं है कि भारतीय मुसलमानों को खरोंच भी लगा दे। तुम जितना जुल्म करना है मुसलमानों पे कर ले, जितना परेशान करना है कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह में सब्र और सुकून से और इत्मीनान से सब्र के साथ भारत में रहें, और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे।